अस्सलामु अलैकुम। क्या आपको मालूम है कि कोरोना वायरस से पहले तारीख की 10 बदतरीन भयानक तरीन वबाएं कौन सी थी? दोस्तों, कोरोना वायरस ने दुनिया भर में खौफ की लहर दौड़ा दी है, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर शवाहिद से मालूम होता है कि ये वायरस इतना ख़तरनाक नहीं है जितना इससे पैदा होने वाला खौफ बड़ा है। तारीख में आने वाली वबाएं इससे कहीं ज़्यादा भयानक थी। दोस्तों, माजी में कई बार ऐसा हुआ कि खौफनाक वबाओं ने बड़े पैमाने पर इंसानी आबादी को दरहम बरहम करके रख दिया है और इनके मुकाबले पर मौजूद कोरोना वायरस की वबा की कोई हैसियत नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माजी में फैलने वाली 10 हौलनाक तरीन वबाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने दुनिया के बड़े हिस्सों को तहस नहस करके रख दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले हल्की तरीन वबा के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद जो डेंजरस हैं, जो इंतहाई खौफनाक हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मेरी वीडियो स्टार्ट हो, आप जल्दी से हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। नंबर 10, नींद की वबा। दोस्तों, इस वबा की वजह से कुल हलाकतें 15 लाख हुई। 1915 था 1926 तक भड़कने वाली इस वबा का बाइस एक जरसोमा था जो दिमाग के अंदर जाकर हमला करता है। इस बीमारी को गर्दन तोड़ बुखार की एक शक्ल समझा जा सकता है और इसके मरीज पर शदीद गनूदगी तारी हो जाती है। मर्ज की शिद्दत में मरीज बुत का बुत बना रह जाता है और हिलजुल भी नहीं सकता। नंबर 9, एशियाई फ्लू। दोस्तों, इस वबा की वजह से 20 लाख हलाकतें हुई। 1957-58 चीन ही से एक फ्लू उठा जिसने देखते ही देखते दुनिया भर को लपेट में ले लिया। बाज़ माहिरीन के मुताबिक इसका वायरस बत्तखों से इंसानों में मुंतकिल हुआ था। दोस्तों, इस वबा से 20 लाख के करीब लोग मारे गए, जिनमें सिर्फ अमेरिका में 70,000 हलाकतें शामिल हैं। नंबर 8, ईरानी ताउन। दोस्तों, इस वबा की वजह से 20 लाख से ज़्यादा हलाकतें हुई। वैसे तो ताउन की बीमारी वक्तन फ़वक्तन सर उठाती रहती है, लेकिन 1772 में ईरान में एक हिब्बतनाक वबा फूट पड़ी। इस ज़माने में इस मौजी मर्ज का कोई इलाज नहीं था, जिसकी वजह से इसने पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया। नंबर 7, कोको-लेस्टली टाइप 2। दोस्तों, इस वबा की वजह से 20 लाख से 25 लाख हलाकतें हुई। जब हिस्पानवी मंगजुओं ने बड़े आज़म अमेरिका पर धावा बोला तो इससे इंसानी तारीख के एक होलनाक अलंबे ने जन्म लिया। मकामी आबादी के जिस्मों में यूरोपीय जरासीम के खिलाफ किसी किस्म की मुदाफ़ियत मौजूद नहीं थी, इसीलिए इनकी बस्तियों की बस्तियां ताराज हो गई। एक सानेहा 1576 था 1580 में मेक्सिको में पेश आया, जिसमें 20 लाख से 25 लाख अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए। दोस्तों, ये वाज़ा नहीं हुआ कि असल बीमारी क्या थी, लेकिन मरीज़ों को तेज़ बुखार होता था और बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से खून जारी हो जाता था। नंबर 6, अंतोनैन की वबा। दोस्तों, इस वबा में 50 लाख से 1 करोड़ तक हलाकतें हुई। यह दहशतनाक मर्ज इस वक्त फैला जब रोमी सल्तनत अपने अरूज पर थी और 165 ईस्वी से 180 ईस्वी तक जारी रहने वाली इस वबा ने यूरोप के बड़े हिस्से को तहबाला करके रख दिया। मशहूर हकीम जालिनोस इसी दौर में गुजरा है और इसने मर्ज की तफसीलात बयान की हैं, ताहम ये वाज़ा नहीं हो सका कि ये मर्ज कौन सा था और इस सिलसिले में खसरा और चिचक दोनों का नाम लिया जाता है। नंबर 5, कोको-लेस्टली टाइप 1। दोस्तों, ये वबा भी मेक्सिको में आई थी, लेकिन कोको-लेस्टली टाइप 2 से तकरीबन 30 वर्ष पहले, और इसकी वजह भी वही थी, यानी बड़े आज़म अमेरिका के मकामी बाशिंदों में यूरोपीय जरासीम के खिलाफ अदम मुदाफ़ियत। लेकिन इस वबा ने दूसरी के मुकाबले पर कहीं ज़्यादा क़यामत ढाई और 50 लाख से 1.5 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, ये अदाद व शुमार इस लिहाज से बेहद लर्ज़ा ख़ेज़ हैं कि इस वक्त आबादी आज के मुकाबले पर बहुत कम थी और तसव्वुर किया जा सकता है कि इसने कैसे पूरे मुल्क को बंजर बनाकर रख दिया होगा। नंबर 4, जस्टिनियन ताउन। दोस्तों, इसकी वजह से 2.5 करोड़ हलाकतें हुई। 541 था 542 में आने वाली ये वबा ताउन की पहली बड़ी मिसाल है। इस वबा ने 2 साल के अंदर अंदर
बाज़नीनी सल्तनत और इससे मुल्हिका सासानी सल्तनत को सैलाब की तरह लपेट में ले लिया और इस वबा का असर इस कदर शदीद था कि माहिरीन के मुताबिक इसने तारीख का धारा ही बदल कर रख दिया था। कहा जाता है कि इस वबा ने इन सल्तनतों को इतना कमज़ोर कर दिया था कि चंद अशरों बाद और बड़ी आसानी से दोनों को उलटने में कामयाब हो गए। नंबर 3, एड्स यानी HIV। दोस्तों, इस वबा की वजह से तकरीबन 3 करोड़ हलाकतें हुई। एड्स नई बीमारी है जिसका वायरस मगरबी अफ्रीका में चैंपियंजियों से इंसान में मुंतकिल हुआ और फिर वहां से बकिया दुनिया में फैल गया और इस बीमारी में सबसे ज़्यादा अफ्रीका को मुतासिर किया है और हालिया बरसों में दुनिया भर में होने वाले 60% से ज़्यादा मरीजों का ताल्लुक ज़ेरे सहरा अफ्रीका से है। नंबर 2, हिस्पानवी फ्लू। दोस्तों, इस वबा की वजह से टोटल 10 करोड़ हलाकतें हुई। यह वबा इस वक्त फैली जब दुनिया अभी अभी पहली आलमी जंग की तबाही के मलबे तले दबी हुई थी, यानी 1918 था 1920। इस वक्त दुनिया की आबादी 1.25 अरब के करीब थी, जबकि हिस्पानवी फ्लू ने तकरीबन हर चौथे शख्स को मुतासिर किया। दोस्तों, इस वक्त जंग के सूरत हाल की वजह से यूरोप की बेशतर हिस्सों में इस फ्लू से होने वाली हलाकतों को छुपाया गया, जबकि स्पेन चौके जंग में शामिल नहीं था और वहां से बड़ी हलाकतों की खबरें आने के बाद ये तासुर मिला जैसे इस बीमारी ने ख़ास तौर पर स्पेन को हदफ बनाया है। आमतौर पर फ्लू बच्चों और बड़ों के लिए ज़्यादा मुहल्लिक साबित होता है, लेकिन हिस्पानवी फ्लू ने जवानों को ख़ास तौर पर हिलाक किया। नंबर 1, स्याह मौत। दोस्तों, इस वजह से और इस वबा की वजह से 7.5 करोड़ ता 20 करोड़ हलाकतें हुई। इंसानी तारीख कभी इतने बड़े सानिया से दो चार नहीं हुई। 1347 से 1351 तक ताउन की इस वबा ने दुनिया को इस कदर मुतासिर किया। कहा जाता है कि अगर ये वबा ना आई होती तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक ताउन का जरसोमा मशरिकी एशिया से होता हुआ तिजारती रास्तों के जरिए मशरिक वस्ती और फिर यूरोप जा पहुंचा, जहां वो 30% से 60% आबादी को मौत के मुंह में ले गया। तबाही इस कदर भयानक थी कि पूरे शहर में मुर्दों को दफनाने वाला कोई नहीं पहुंचा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।